रोज़ा रखने का हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होता है और मेडिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या-क्या ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं? वीडियो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव होगी इसलिए आप लोगों ने एंड तक देखनी है। असल में है ये चीज़ कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते रहते हैं तो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स दिल, दिमाग या कोई भी ऑर्गन होता है तो उस तक एनर्जी पहुँचती रहती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो एक काफ़ी लंबे गैप के लिए 15 से 18 घंटे के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ जाता नहीं है, हम खाना नहीं खाते तो एनर्जी का लेवल लो होना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी इसमें रिएक्ट क्या करती है? हमारी बॉडी करती ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट मौजूद होती है, एक्सेस चर्बी होती है तो उसको तोड़ना शुरू करती है और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे हार्ट की, हमारे ब्रेन की और हमारी बॉडी के दूसरे मसल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करना शुरू कर देती है। जो हमारी एक्सेस फैट टूटती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सेस फैट टूटने के साथ-साथ ऐसे खुलिए ऐसे पुराने खोलिए जो कि काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी टूटना शुरू होते हैं और उससे भी बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। इससे होता ये है कि हमारी बॉडी एक डिटॉक्सिफिकेशन के पीरियड में चली जाती है और ऐसे खोलिए जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो भी टूट के यूटिलाइज़ हो चुके होते हैं। अब इसमें होता ये है कि जब हम काफ़ी टाइम के लिए कुछ खाते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से होता ये है कि चर्बी बनना कम हो जाती है और एक्सेस फैट भी डिपॉज़िट नहीं होती और दूसरी तरफ फैट मेटाबॉलिज्म यानी फैट टूटना शुरू हो रही होती है, हमारे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होती है। अब दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इफ्तार के वक़्त इस्तेमाल क्या करते हैं? अगर हम सारा दिन फास्टिंग के बाद इफ्तार के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर बहुत ज़्यादा हो, होता ये है कि हमारी बॉडी इतने घंटों के बाद खुद ब खुद बैलेंस कर लेती है बाकी सारी चीज़ों को मेटाबॉलिज्म के ज़रिए फैट को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी बॉडी एक नॉर्मल बैलेंस के लेवल पे आ जाती है। तो हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ या एक्स्ट्रा कोई चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नॉर्मल वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हम डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिर से वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ऑयली चीज़ें या आर्टिफ़िशियल शुगर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ें उल्टा फ़ायदा होने की बजाय हमारी बॉडी को नुकसान देंगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको मैनेज कैसे करें। होता ये है कि जब ग्लूकोज़ बॉडी के अंदर जाती है तो इंसुलिन रिलीज़ होती है और फिर से दोबारा से वही चर्बी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें पूरी फास्टिंग का हमारी बॉडी के ऊपर मेडिकली कोई हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें सहरी के वक़्त जो कि एक लंबे देर तक चलती रहें, जैसा कि प्रोटीन्स ऐसी चीज़ें में प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा हो, दालें हों, गोश्त का इस्तेमाल हो जो कि एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल जो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज़ को उसकी एनर्जी को लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सके और आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के अंदर हमारी गट केयर के लिए बड़ी ज़रूरी है और इसके अंदर ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि एसिडिटी को, एसिड रिफ्लक्स को और जो स्टमक की हमारी वॉल है वहाँ से एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो पूरा का पूरा मैनेज करने का तरीका यही है कि आपका डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो पूरा दिन होने के बाद एंड ऑफ द डे आप इस्तेमाल क्या करते हैं। जहाँ तक तब्दीलियों की बात की जाए वो यही है कि आपकी जिस्म की फैट कम होती है, इंसुलिन, ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है। जब आप दोबारा से उन चीज़ों को हाई मिकदार के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वही फैट दोबारा से डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन रमज़ान के अंदर तब्दील करें ताकि आपकी मेडिकली आपकी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आ सकें और जो एक्सेस फैट है ख़ास तौर पे, उसको आप कम कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।